जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। क्या ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बनता है या इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल के दिन किसी ने ट्विटर पे पोस्ट किया था। एक बहुत ही बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, और क्योंकि ब्रोकिंग हाउस है तो अपने यूट्यूब चैनल पे वो ट्रेडर को ही इन्वाइट करता है। किसी ट्रेडर की वहां पे स्टोरी थी, इंटरव्यू था, जो भी था। 60 लाख रुपए उस ट्रेडर ने 2019 में डाले थे। अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा था कि कैसे 60 लाख को उसने 7 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर लिया। डेफिनेटली बहुत सारे लोग उससे, अगर आप देखें, इंप्रेस होंगे। बहुत बड़ी बात है, 60 लाख से 60 करोड़ रुपए। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो वीडियो मैंने नहीं देखा है, बट आपको पता है कौन सा चैनल है। आप हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी आपको समझनी हो तो जाके समझ सकते हैं। आज मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ सर्वाइवलशिप बायस के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी प्रकार का निवेश का सलाह हम आपको यहाँ पे नहीं देते हैं। हम कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हैं, और कहीं पे भी निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। और दूसरा डिस्क्लेमर है, हम एमफी रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एमफी रजिस्टर एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा ये ब्रोकिंग हाउस है। क्योंकि ब्रोकिंग हाउस है तो ट्रेडर को ही इनवाइट करेगा, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर है ट्रेडर। जहां से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, आप ट्रेड करोगे तो ही पैसे कमाओगे। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करें। बट सेबी का डेटा क्या कहता है, आप सबको जब भी लॉग इन करेंगे एक पॉपअप आता है जहां पे कहा जाता है कि 95% ट्रेडर तो मार्केट में लूज करते हैं। तो जो वो पर्टिकुलर आपका कोई भी बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, सब अभी अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस है, किसको इन्वाइट करेंगे? जिसने 1 करोड़ रुपए का जीरो कर दिया है ट्रेडिंग में, उसको तो कोई इनवाइट नहीं करेगा, और शायद वो आना भी नहीं चाहेगा। कौन यूट्यूब पे आके कहेगा कि मैंने 1 करोड़ रुपए डाले थे और आज 0 रुपए हो गए? कोई नहीं कहेगा। ऐसे व्यक्ति ही आएंगे जो कहेंगे मैंने 60 लाख रुपए डाले थे 2019 में और अब उसके 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो गए। तो यहां पे आता है एक बायस, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवलशिप बायस। आप वही स्टोरी देखेंगे, वही स्टोरी बिकती है मार्केट में, सक्सेस बिकता है मार्केट में, फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करता है। मेरे पर्सनल जान पहचान में एक व्यक्ति है जिसने तकरीबन 50 लाख डाले थे, जिसने जीरो कर दिए एफएनओ के अंदर। मेरा एक कजन भी है, उसने भी तकरीबन 1-8 करोड़ रुपए मार्केट में उड़ा दिए ट्रेडिंग के माध्यम से। तो ये फेलियर स्टोरी है, और 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, ये भी सेबी का डेटा है। तो जो वो पर्टिकुलर चैनल पे जो भी व्यक्ति वो इनवाइट कर रहे हैं, वो 0.1% लोग हैं जिन्होंने शायद ट्रेडिंग में सक्सेस पाया है। डेफिनेटली उनके पास स्किल है, हो सकती है कुछ लक भी काम करता है यहाँ पे। तो ये एक सर्वाइवलशिप बायस यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बड़ी सक्सेस स्टोरी देखते हैं एफएनओ के अंदर, तो वो सर्वाइवलशिप बायस है। 99 लोगों ने वहां पे पैसे गंवाए हैं और एक व्यक्ति ने शायद पैसे बना लिए हैं, और वो एक व्यक्ति यूट्यूब चैनल पे आके आपको बता रहा है कि कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी से पैसे बनाए। तो क्या वो 99 लोग थे? उन्होंने शायद कोई स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं होगी, मे भी 50 लोगों ने नहीं अपनाई होंगी, मतलब 10 लोगों ने तो अपनाई होगी। आप कितनी भी स्ट्रेटेजी लगा लोगे मार्केट में, एफएनओ में पैसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बड़े बड़े हेज फंड के सामने अगर आप compete कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सर्वाइवलशिप बायस यहाँ पे काम कर रहा है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कई सारे वीडियो आपको उनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जो भी ब्रोकिंग हाउस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इन्वेस्टिंग से क्या इतने बड़े पैसे बन सकते हैं। और जैसे मैंने कमेंट किया था ट्विटर पे कि किसी ने 60 लाख रुपए 2019 में बीएसई में डाल दिए होते तो अभी तो 32 करोड़ रुपए हो गए होते। बट डेफिनेटली लोग कमेंट करते हैं कि 2019 में किसको पता था कि बीएसई 50 गुना होगा। तो ये मैं आपका आर्ग्यूमेंट कंसिडर करता हूँ, जो जो लोगों ने मुझे ट्विटर पे वहाँ पे किया था, बात की थी। तो मैंने आज क्या किया है, मैं 2019 में गया। एमफी का कैटेगराइजेशन आता है, अगर आपको पता हो, हर 6 महीने में एमफी एक लिस्ट निकालती है मार्केट कैप के हिसाब से अलग अलग कंपनियों की। टॉप 100 कंपनियां, 150 कंपनियां, फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी रेंज ऑफ मार्केट कैप के हिसाब से। आज मैंने सोचा कि रैंडमनेस अपनाते हैं।
कि 2019 में मेरे पास भी 60 लाख रुपए थे, बट मैं तो इन्वेस्टर हूं, मुझे ट्रेडिंग करनी नहीं है। एक रैंडमनेस के हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो 2019 में मैंने क्या किया, एमफी का ये डेटा पीडीएफ अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। कोई मैं यहाँ पे अगर आप फैब्रिकेट नहीं कर रहा हूँ डेटा, वो आपको मैं बताना चाहूँ। मैंने क्या किया, एमफी का पीडीएफ डाउनलोड किया 2019 का जनवरी से जैन के बीच का एवरेज मार्केट कैप के हिसाब से, सारी की सारी कंपनियां वहाँ पे अवेलेबल थी पीडीएफ में। अभी मुझे शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ नहीं पता, वैसे तो पता है, बट एक एवरेज जो इन्वेस्टर आ रहा है 2019 में, जिसे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, 60 लाख रुपए लेके आ रहा है, उसे इन्वेस्ट करना है। तो ये जो बड़ा ट्रेडर 60 लाख का 6 करोड़ रुपए बना लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना के, उसके सामने हमारे एक एवरेज इन्वेस्टर जिसे कोई खास नॉलेज नहीं है, उसका नाम भी केवल है, वो सोचता है मुझे ऐसी कंपनियों में निवेश करना है। मैं डेफिनेशन दे रहा हूं कैसे मैंने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी से मैं शुरू करूंगा, 251 से स्मॉल कैप शुरू होती है एमपी के कैटेगरी के हिसाब से, और जिस कंपनी का नाम के से शुरू होता है उसमें मैं, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, 10 कंपनियां मुझे खरीदनी है, तो हर एक कंपनी में मैं 6-6 लाख रुपए निवेश करूंगा। मेरे 60 लाख रुपए में के वाली कंपनी में अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ऊपर से शुरू करूंगा 251 से, के वाली कंपनी, फिर दूसरी के वाली कंपनी, ऐसे में 10 कंपनियां ऊपर से अगर आप देखें धीरे धीरे नीचे आके खरीदता जाऊंगा, जिनका भी नाम के से शुरू होता है। 2019 का ये डेटा अवेलेबल है, कितना मार्केट कैप तब था और कितना मार्केट कैप अब है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक रैंडम पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया है। ये डाउनलोड करने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसा एक पोर्टफोलियो बना देता हूँ रैंडमनेस के हिसाब से, कि कैसे इन्वेस्टर ने परफॉर्म किया अगर उसको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ के नाम से हमने कंपनियां उठा ली 2019 में। जैसे कि आप देख रहे हैं KIOCL 2019 में एमफी के हिसाब से उसका मार्केट कैप 8,421 करोड़ था, एवरेज मार्केट कैप जनवरी से जुलाई के बीच का एवरेज मार्केट कैप 2019 का। आज कितना है KIOCL का, 21,000 करोड़, तकरीबन 2.5 गुना हो चुका है। डिविडेंड तो मैंने यहाँ पे काउंट भी नहीं किया है। KRBL 8,000 करोड़ से तकरीबन अगर आप देखें अभी भी 8,000 करोड़ के आसपास ही है। KEC 7,000 करोड़ की कंपनी अब 12,000 करोड़ हो चुकी है, ये तकरीबन 2 गुना हुआ है। कल्पतरु, ये अगर आप 6,000 करोड़ कंपनी थी, 22,000 करोड़ हुई, उसमें डीमर्ज भी एक हुई है, तो वो तो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, 3.5 गुना हुई है। फिर आपकी केयूर वर्षा बैंक है, अगर आप देखें 6,000 करोड़ से अभी 32,000 करोड़ बन चुकी है, 5 गुना हो गई। KPR मिल 4,000 करोड़ की अभी 36,000 करोड़ पहुंच चुकी है, ये भी 8 गुना हुई है। KNR कंस्ट्रक्शन 3,000 करोड़ की अभी 3,000 करोड़ ही है। कामा होल्डिंग, ये भी अगर आप देखें तो 3,000 करोड़ से 8,000 करोड़ हुई, 2.5 गुना हुई है। कर्नाटका बैंक 3,000 करोड़ 300 करोड़ थी, अभी 10,000 करोड़ पहुंच चुकी है, ये भी 3 गुना हुई है। और KEI इंडस्ट्री 3,000 करोड़ से आज ये कंपनी 46,000 करोड़ पहुंच चुकी है, 14 गुना हुई है। एक कंपनी रैंडमनेस के हिसाब से KEI आपके पोर्टफोलियो में आ गई, तकरीबन 60 लाख रुपए आपने इन 10 कंपनियों में रैंडमनेस के हिसाब से डाल दिए। साथ में हमारे वो ट्रेडर भाई थे, स्ट्रेटेजी अपना के 7 साल से घिस रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मे बी वीकली डेली जैसे भी ट्रेड कर रहे हैं, हर बार उसको सही होना पड़ रहा है। जिसके सामने आपने क्या किया, एक रैंडम पोर्टफोलियो बना लिया के नाम से। 60 लाख रुपए आपने यहाँ पे डाले, इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2.6 करोड़। डेफिनेटली आपने उस ट्रेडर को बीट नहीं किया, बट आपका पीस ऑफ माइंड सोचिए, 7 साल पहले आपने 60 लाख रुपए डाल दिए और अभी आपके पास 2.5 करोड़ 2.6 करोड़ है। जिसके सामने एक ट्रेडर है, 60 लाख रुपए आ रहा है, मे बी वो हर बार ट्राई कर रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है, कितने घंटे उसने बिताए होंगे ये 7 सालों के अंदर, वो 60 लाख को 7 करोड़ या 6 करोड़ बनाने के अंदर कितनी स्ट्रेटेजी, कितनी एंडलेस, अगर आप देखें स्लीपलेस नाइट उसको लगी होगी। कहीं युद्ध हो गया, कोविड बीच में आया था, और भी कई सारे अगर आप देखें ट्रेड वॉर के इशू, रोजाना स्ट्रेटेजी अपनाना, ये सब करना, उसके बाद आपने ये पैसे बनाए। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो एवरेज जो की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। मे बी 2019 में आपने हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे, हमने क्या कुछ कंपनियों के बारे में चर्चा की थी, BSE, टाटा एलेक्सी, KPIT, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अपार इंडस्ट्री, ये सारी कंपनियां 15 गुना 20 गुना 100 गुना हुई है कुछ कंपनियां। तो रैंडमनेस से भी आप इन्वेस्टिंग में अच्छे करना नहीं है रैंडमनेस, पर एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई यूट्यूब पे आके ये बता रहा है कि 60 लाख का 7 करोड़ बनाया है ट्रेडिंग के माध्यम से, तो वो सर्वाइवलशिप बायस है, तो उसके सामने आपके सामने ये रैंडमनेस पोर्टफोलियो है, जिससे भी आपने ठीक ठाक रिटर्न बना लिया है। दोस्तों आपने शायद सुना होगा रशियन रूलेट के बारे में। तो सपोज
ये अगर आप देखें नसीम तालिब के बुक से मैंने अगर आप लेके लिया है, अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन कि कुछ लोग जाते हैं रशियन रूलेट खेलने और यहाँ पे विनिंग प्राइस कितना है आपका, विनिंग प्राइस है $1 मिलियन। तो यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस कितने हैं रशियन रूलेट के अंदर। तो वहाँ पे अगर आप देखें रशियन रूलेट में, क्योंकि आपका जो बुलेट होता है उसमें आपका एक अगर आप देखें गोली होती है और रेंडमली अगर आप देखें उसे फायर करते हैं आप। तो लोग वहाँ पे अगर आप खेल रहे हैं तो वहाँ पे कहा जा सकता है कि आपका 83% चांसेस है कि आप वहाँ पे अगर आप देखें तो सर्वाइव कर जाएंगे। बट अगर आप बार बार उसे खेलेंगे तो आपके सर्वाइवल चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो रशियन रूलेट का भी आप यहाँ पे सर्वाइवरशिप बायस ले सकते हैं कि डाउन साइड रिस्क आपको समझना है। अगर डाउन साइड रिस्क एवरीथिंग है, आपने ट्रेडिंग शुरू कर ली और अगर आपका डाउन साइड रिस्क एवरीथिंग है, 60 लाख का जीरो भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग में नहीं होगा क्योंकि लिवरेज नहीं ले रहे हैं। ट्रेडिंग में लिवरेज है, ऑप्शन में आपने ऑप्शन खरीदा है, ऑप्शन जीरो हो सकता है। आपने केआई इंडस्ट्री में निवेश किया है, केआई और सेल में निवेश किया, रातों रात कंपनियां बंद नहीं होती है। बट ट्रेडिंग में आपके रातों रात पैसे कैपिटल पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। मार्केट में आपको 99 स्टोरी जीरो वाली मिलेगी, एक स्टोरी आपको सक्सेस वाली मिलेगी। ट्रेडिंग के अंदर जाके आप पूछ लीजिएगा, जनरली लोग नहीं बताते हैं जब लॉस करते हैं, पर ज़्यादा स्टोरी लॉस की ही होती है। तो डाउन साइड रिस्क आपको समझना है कि आपका डाउन साइड रिस्क, इन्वेस्टिंग हो कहीं पे भी आप निवेश करो, डाउन साइड रिस्क कितना है। डाउन साइड रिस्क आपका एवरीथिंग लिया, उससे भी ज़्यादा है, लिवरेज लेके ले लिया, जितने पैसे हैं उससे भी ज़्यादा लिवरेज लिया है। तो एवरीथिंग से भी ज़्यादा अगर आपका डाउन साइड रिस्क है तो वो इन्वेस्टिंग वर्थ नहीं है। आपको सर्वाइव पहले करना है, रिटर्न बाद में बनाना है। कितना भी बड़ा रिटर्न का पोटेंशियल हो, बट डाउन साइड रिस्क अगर एवरीथिंग है तो आपको वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। आखिर में दोस्तों, हावर्ड मार्क का अगर आप देखें कोट है, उसको मैं कहना चाहूँ, नेवर फॉरगेट 6 फीट टॉल पर्सन कैन ड्राउन क्रॉसिंग स्ट्रीम ऑफ 5 फीट डीप। एवरेज डीप जिसकी 5 फीट की है, ऐसे रिवर में 6 फुट का आदमी भी डूब सकता है। क्योंकि अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो आपको सच्चाई नहीं बताता है। अगर आप एक रिवर क्रॉस कर रहे हो, मे भी पॉसिबल है कि एक जगह पे उसका डेप्थ 12 फीट है, तो 6 फीट वाला आदमी तो वहाँ पे डूब जाएगा। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है। आप सोचेंगे ट्रेडिंग तो इतना ईजी है, ज़रूरी नहीं है। जब आप एक्चुअली करने जाओगे ट्रेडिंग, पता चलेगा आपके पहले दिन ही 60 लाख के जीरो हो गए, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो सर्वाइवलशिप बायस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझिए। स्टोरी पे बिलीव मत कीजिए। ऐसी आपको कुछ स्टोरी मिलेगी जहाँ पे लोगों ने पैसे बनाए हैं ट्रेडिंग से, ऐसी आपको कई सारी स्टोरी मिलेगी जहाँ पे लोगों ने पैसे गंवाए हैं ट्रेडिंग से। तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे। कोर्सेज भी लोग बेचते थे, पहले तो बहुत बिकते थे, अब तो वो बंद हो गए हैं। बट हमने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया। अगर आप रैंडमनेस से भी पोर्टफोलियो बनाए थे 2019 में, तो भी उसने ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। जिसके सामने एक व्यक्ति जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको आप सोचिए कितना सारा उसको स्ट्रेस आया होगा, तब में भी उसने 60 लाख से 60 करोड़ रुपए बनाए हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और उस वीडियो को भी अच्छे खासे व्यू मिले हैं तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों को दूसरी साइड की स्टोरी भी पता चले और लोग समझे, निवेश करें, ट्रेड न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।